दोस्तों, अगस्त का महीना इस बार उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। बरसात तो हर साल होती है, लेकिन इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हुई। लगातार कई दिनों तक तेज बारिश हुई, जिससे नदियां उफान पर आ गईं। गांव, खेत, शहर और सड़कें सब पानी में डूब गए। मौसम विभाग पहले से ही कह रहा था कि इस बार अगस्त में बारिश ज्यादा हो सकती है। उनकी भविष्यवाणी सही निकली। गंगा, घाघरा, सरयू, कोसी और सोन जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। 2. बिहार की स्थिति। बिहार में बाढ़ हर साल आती है, लेकिन इस बार हालात और गंभीर हो गए। करीब 7 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए। गंगा नदी भागलपुर, पटना और बक्सर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी सुपौल और मधेपुरा में कई गांवों में घुस गई। सोन और पंपुन नदी पटना के पास कई जगहों पर तटबंधों को तोड़ने लगी। गांवों में पानी घुसने से लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों या राहत शिविरों में जाने लगे। कई परिवारों के घर गिर गए। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को अस्थायी राहत शिविर बना दिया गया। 3. उत्तर प्रदेश की स्थिति। उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत बिगड़े। लगभग 402 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए। गोरखपुर, बहराइच, बलिया, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर और देवरिया जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। गंगा और घाघरा नदियां कई जगहों पर खतरे से ऊपर बह रही हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़कर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। वरुणा नदी भी खतरे की लाइन पार कर गई। लोगों को नावों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। कई गांवों में तो हालात इतने खराब हुए कि लोग अपने मवेशियों को भी छोड़ने पर मजबूर हो गए। 4. मुख्यमंत्री की समीक्षा और राहत कार्य। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। 278 राहत शिविर बनाए गए। इन शिविरों में 3000 से ज्यादा लोग ठहराए गए। लगभग 33,000 पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 550 नावें बचाव कार्य में लगाई गईं। राहत सामग्री में 6,400 फूड पैकेट, 7,100 लंच पैकेट, 11,000 क्लोरीन की गोलियां और 5,000 ORS पैकेट बांटे गए। राज्य में 1,022 फ्लड पोस्ट बनाए गए, जो 24 घंटे हालात की निगरानी कर रहे हैं। 5. लोगों की मुश्किलें। बारिश और बाढ़ ने आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। जिनके घर पक्के थे, वहां पानी घुस गया। कच्चे मकान तो पूरी तरह गिर गए। लोग अपने छोटे बच्चों और बुजुर्गों को गोद में लेकर सुरक्षित जगह भागते दिखे। पीने के पानी की किल्लत हो गई। बीमारियों का खतरा बढ़ गया, खासकर डायरिया, मलेरिया और डेंगू। स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोग कहते हैं, हमारे पास न खाना है न साफ पानी। सरकार नाव से मदद पहुंचा रही है, लेकिन सबके लिए पर्याप्त नहीं है। 6. किसानों पर सबसे बड़ा असर। किसानों के लिए ये बारिश बहुत भारी साबित हुई। अगस्त महीने में धान, मक्का, अरहर जैसी फसलें खेतों में होती हैं, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ ने 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल डुबो दी। धान की नन्ही पौध पूरी तरह बर्बाद हो गई। जहां मक्का खड़ी थी, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी है। प्याज और सब्जियों की खेती भी डूबकर खत्म हो गई। किसानों को डर है कि इस साल की मेहनत पूरी तरह बेकार चली जाएगी। 7. बीमारी का खतरा। बाढ़ का पानी सिर्फ घर और खेत ही नहीं डुबोता, बल्कि बीमारियां भी लेकर आता है। गंदा पानी पीने से डायरिया और हैजा फैलने का खतरा है। गंदे पानी में मच्छर पनपने से डेंगू और मलेरिया बढ़ रहे हैं। राहत शिविरों में साफ सफाई की समस्या है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयां और मेडिकल टीमें भेजी हैं। लोगों को ORS और क्लोरीन की गोलियां दी जा रही हैं, ताकि पानी पीने लायक हो सके। गाँवों में हालात बहुत दर्दनाक हैं। कई घर पूरी तरह टूट चुके हैं। लोग नावों में रह रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। महिलाओं को पानी और राशन लेने के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। एक किसान ने बताया, हमारी फसल चली गई, घर गिर गया, अब हम परिवार के साथ राहत शिविर में रह रहे हैं। 9. सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी। सरकार और प्रशासन लगातार राहत कार्य कर रहे हैं। NDRF और SDRF की टीमें नावों और हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही हैं। राहत शिविरों में खाना, पानी और दवाइयां बांटी जा रही हैं। बच्चों के लिए दूध और बिस्कुट की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी नागरिक को भूखा नहीं रहने देंगे। हर प्रभावित परिवार तक राहत सामग्री पहुंचेगी। 10. क्यों हो रही इतनी बारिश। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार की बारिश का कारण जलवायु परिवर्तन है। मानसून सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा। कई जगह लगातार कई दिनों तक तेज बारिश हुई। जलवायु परिवर्तन की वजह से बादल फटने और अचानक बारिश जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।